सबसे पहले जो सामान लगेगा फिटिंग में वो आपको दिखाएंगे। सीलिंग रोज, राउंड सीट, ये फैन सीट, ये एमसीबी लगेगी, इसमें फैन रेगुलेटर है। देखिए आपको निकाल के दिखा रहे हैं। फैन रेगुलेटर अडीवा कंपनी का है, हैवेल्स अडीवा। एमसीबी 16 एम्पियर स्विच, सीट बनाएंगे उसके लिए 16 एम्पियर स्विच सॉकेट, 6 एम्पियर स्विच सॉकेट, ये सब। ये देखिए 6 एम्पियर का भी सॉकेट है, ये 6 एम्पियर के स्विच सारे लगे हुए हैं। ये होल्डर लगेंगे हर डिब्बी पे जितने पॉइंट बने हैं। ये 6 मॉडलर की सीट है। ये सीट को स्विच सॉकेट से फिटिंग करेंगे। 8 मॉडलर की ये सीट है। ये 12 मॉडलर की सीट है। ये देखो इसमें खांचे कटे हुए हैं, हर खांचे में 2-2 स्विच आएंगे तो 6। ये देखो 3 मॉडल की स्विच है, इसमें एक स्विच एक सॉकेट लगेगा। ये देखिए कम्पैक्ट कंपनी की लाइट है 5 वाट की, कंसील लाइट ही लगेगी। ये डीप लाइट है कलर वाली, ये डीप लाइट जहाँ पे डिब्बी स्लेब में पड़ी होगी उसमें लगेगा। ये देखिए सरफेस बॉक्स, पीवीसी बॉक्स लगेगा। ये देखिए हमारे टूल्स हैं, इसी टूल से सारा काम करेंगे। ये देखिए सबसे पहले 6 मॉडलर की सीट, 6 मॉडलर का बॉक्स है, उसमें एकदम फिट कनेक्शन करेंगे। ये 12 मॉडलर की सीट है। ये देखिए स्विच सॉकेट सारे खोल के रख दिए हैं। ये देखिए ये भी 6 एम्पियर का स्विच है, ये भी अच्छे से सारे बॉक्स से निकाल के पहले ही निकाल दिए हैं। ये 16 एम्पियर के स्विच है, ये देख सकते हैं। 16 एम्पियर के स्विच को पावर में लगाएंगे, यहाँ पे गीजर के लिए या प्रेस चलाना या मिक्सी चलाना वहाँ पे पावर के लिए लगाएंगे। ये होल्डर यहाँ पॉइंट पे लगेगा। ये 12 मॉडल की सीट है। और 12 मॉडल की सीट के कैसे बनाएंगे, सारे पॉइंट पहले गिन लेंगे, जितने पॉइंट होंगे उतने स्विच लगेंगे। ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट हैं इसमें, 10 पॉइंट हैं। ये सर्किट है, 2 ब्लैक ही आए हैं, मतलब घरेलू काम है। इसमें तार कलर वाइज नहीं था, इस वजह से अर्थिंग का वायर पड़ा नहीं है। न्यूट्रल फेस इन्वर्टर का तार पड़ा हुआ है। 12 मॉडल की सीट को हम पॉइंट गिन लिए हैं, उसको उसी हिसाब से लगाएंगे। सबसे पहले साइड में रेगुलेटर लगाएंगे, फिर उसका स्विच लगाएंगे। एक पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा स्विच, पॉइंट या स्विच एक ही बात है। फिर ये 5 स्विच हो गए, नीचे 6 स्विच लगेंगे, एक स्विच एक्स्ट्रा लगेगा। ये देखिए पूरी सीट बना करके कनेक्शन करके आपको हम दिखाएंगे। सारे स्विच लगाने के बाद ऐसे ही जितने भी रूम में सारी सीटें ऐसे ही बनाएंगे, जितने पॉइंट होंगे उसी पॉइंट के हिसाब से स्विच लगाएंगे। जो जगह बचेगी भी ब्लैंक की लगा देंगे, ये नहीं तो सॉकेट लगा देंगे। इसमें जगह बच नहीं रही तो भी सॉकेट लगा नहीं रहे। अब इसमें फिटिंग हो गई है, अब इसमें लूपिंग करेंगे, मतलब शार्ट करेंगे आपस में सारे स्विच को लाइन के लिए। फिर इसी तरह ऊपर वाले में भी सारे स्विच को लूपिंग करेंगे। ये देखिए ये सारी सीटें हमने ऐसे ही मतलब पॉइंट गिन गिन करके पॉइंट बना लिए हैं। जहाँ पे सॉकेट की जरूर सॉकेट लगा दिए हैं। जहाँ पे ये देखिए 12 वाले सीट में लूपिंग हो गई है। इन्वर्टर तार का कनेक्शन साथ ही में करेंगे। ये देखिए एक बार ये देखिए डीबी पे सब कुछ वायर आ चुका है हर बोर्ड में। ये देखिए पॉइंट है, ये बल्ब लगेगा यहाँ पे पॉइंट है भी, बल्ब का कंसील लग गई है। ये होल्डर इस तरफ लग गया है, इस तरफ बाकी है भी, इस तरफ लगा रहे हैं पीछे से। ऐसे ही हम लोग सारी सीट बनाएंगे, जितने भी पॉइंट हैं जिसमें सॉकेट लगेगा। 6 मॉडलर पे 2 सॉकेट लगेगा। जिस हिसाब से वायरिंग की है उसी हिसाब से सीट बनाते हैं पॉइंट गिन के। ये देखिए इसमें पॉइंट, इसमें भी 5 पॉइंट हैं। इसी हिसाब से पॉइंट के हिसाब से 5 स्विच, एक रेगुलेटर लगेगा, ऊपर के 6 खांचे भर जाएंगे। फिर 6 मॉडल सीट में कनेक्शन करके दिखाएंगे। ये देखिए कनेक्शन हो गया है, इन्वर्टर का कनेक्शन भी साथ में कर दिया। 4 पॉइंट हैं, 6 मॉडल सीट है, तो सॉकेट को डायरेक्ट कर दिया है। ये देखिए इन्वर्टर का अलग कनेक्शन, 2 स्विच इन्वर्टर से रहेंगे, 2 लाइट से रहेंगे।
अब दूसरे रूम में आ जाएंगे। 8 मॉडलर्स बोर्ड में 8 सीट कैसे लगाएंगे। इसमें 3 पॉइंट है, एक सर्किट है, एक इन्वर्टर है। सबसे पहले इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर कनेक्शन साथ ही में कर देंगे, बार बार सीट ऐसे नहीं खोलना पड़ता है। ये देखिए, सबसे पहले बीच की लूपिंग कट करेंगे। उसके बाद इन्वर्टर तार को जितने भी स्विच करना है, जो लूपिंग थी उसको कट बीच से कट करके उसमें टाइट कर देंगे, जिस तरफ जितनी स्विच आपको चाहिए। फिर उसके बाद सॉकेट में न्यूट्रल तार को टाइट कर लेंगे। सर्किट वाला एक आया होगा, एक पॉइंट वाला, दोनों मिला करके टाइट कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद पॉइंट का लगाएंगे। उसके बाद 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट, एक पंखे का पॉइंट है, एक ट्यूबलाइट का है, एक बल्ब का है। 3 पॉइंट है हर रूम में। ये देखिए, सारे पॉइंट के कनेक्शन को हम स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। ये पंखे का कनेक्शन है और ये होल्डर के कनेक्शन है 2, एक होल्डर का है, एक ट्यूबलाइट के लिए। फिर उसको हम जो शार्टिंग किए हैं उस ऊपर टर्मिनल में पॉइंट वाले तार को जोड़ते हैं। ये देखिए, फिर पॉइंट में कनेक्शन करने के बाद फिर सीट को अच्छे से फिट करके सारे स्विच को प्रॉपर तरीके से स्विच में तार लगा के, और जो रेगुलेटर का तार है उसमें टेप अच्छे से लगा देंगे। टेप लगाने के बाद फिर सीट को पेंच से पहले सब चेक कर लेंगे एकदम कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं है। तो बाद में करंट फैलने का डर रहता है, इसी वजह से दोबारा ज़रूर चेक करें कनेक्शन करने के बाद। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी हमारे 8 मॉडलर बोर्ड में। ये देखो, पहले बस पेंच लेंगे, पाटा स्क्रू, फिर उससे दोनों तरफ टाइट कर देंगे सीट को। ये देखो, दो एक तरफ फंसा लेंगे पहले पेंच को, फिर दूसरी तरफ फंसा लेंगे अपने पेंच को। ऐसे ही जैसे हम इस सीट को कनेक्शन करके तुरंत सीट को लगा दे रहे हैं। हमने वायरिंग की है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही सीट को कनेक्शन चढ़ा सकते हैं बगैर लाइट चालू करे, अगर कंफर्म है तो। इसी वजह से ऐसे ही हम सारे पूरे मकान का स्विच बोर्ड कनेक्शन करके साथ ही में लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमको पॉइंट कंफर्म है, ये सही है। इसी वजह से जहाँ पे कंफर्म नहीं होता वहाँ पे साथ में होता है। ये देखिए, बोर्ड एकदम फिटिंग हो गया है, कनेक्शन होने के बाद वो स्विच लग गया है। इसी तरह दूसरे में भी आएंगे। जैसे हम हर सीट को करके दिखा दे रहे हैं आपको एक बार, ऐसे ही पूरे मकान में सीट बोर्ड लगेगा, स्विच बोर्ड सारे बोर्ड ऐसे ही लगेंगे। फिर उसके बाद आपको MCB भर के पूरी लाइन चालू करके एक ही वीडियो में हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये जो MCB लगी है ये मोटर के लिए है। ये देखिए, सर्किट का है, सर्किट के इसको टाइट कर देंगे। मेन सर्किट है, इसको हम जो लूपिंग किए थे उस वाले टर्मिनल में टाइट करेंगे। जितना इन्वर्टर से होगा तो इन्वर्टर से करेंगे, इन्वर्टर से नहीं होगा तो नहीं करेंगे। फिर सारे पॉइंट जितने भी, एक बल्ब पॉइंट और एक ट्यूबलाइट पॉइंट, नाइट बल्ब या एक्स्ट्रा जो डीप लाइट के पॉइंट, सारे कनेक्शन स्विच में कर देंगे। जितने भी पॉइंट होंगे सारे स्विच में कनेक्शन करने के बाद प्रॉपर तरीके अच्छे से हम चेक कर लेंगे सारे कनेक्शन एकदम प्रॉपर तरीके से टाइट होने चाहिए। और यहाँ का पॉइंट है उसी स्विच में टाइट करना है एक लाइन से चेक करके, तभी जा कर के एकदम प्रॉपर तरीके से काम होगा। ये देखिए, फिर इसके बाद सारे पॉइंट ऊपर वाले स्विच में, ऊपर टर्मिनल में स्विच के टाइट करेंगे। ये देखिए, प्रॉपर तरीके से टेस्टर की मदद से अच्छे से सारे टाइट कर ले रहे हैं। जैसे हम 2-4 बोर्ड करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह 2-4 बोर्ड करके कनेक्शन बता दे रहे हैं। ऐसे ही पूरे मकान में होगा। बोर्ड सारे 1500 एरिया है,
बोर्ड कम से कम 60-70 बोर्ड हैं। ऐसे दिखाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 3-4 घंटे की। इस वजह से जैसे एक बोर्ड में कनेक्शन होगा वैसे सारे बोर्ड में कनेक्शन होगा। जितने पॉइंट होंगे उस हिसाब से स्विच और उसी हिसाब से सीट बनाएंगे। ये देखिए सारे स्विच, ये देखिए ये इतने आधे पार्ट को इन्वर्टर से कनेक्ट किया है, आधे पार्ट को लाइट से चालू होगा। ये बचा न्यूट्रल का तार, फिर न्यूट्रल वाले तार को सॉकेट वाले टर्मिनल में एन में हम जोड़ देंगे अच्छे से। ये देखिए सारे पॉइंट चेक ज़रूर करना है भाई, चेक बगैर चेक करे सीट को मत बांधना। बाई चांस कोई ढीला या वायर होगा तो पूरे घर में करंट आपके यहाँ जाएगा। ये देखिए सारे स्विच के कनेक्शन हो गए एकदम प्रॉपर तरीके से। सीट देखो कैसी लग रही है, हैवेल्स एक्टिवा की सीट है अच्छे तरीके से। ये देखिए ये पॉइंट है, ये डीप लाइट है गली में, ये भी डीप लाइट, ये भी डीप लाइट। सीट अभी लगाए थे और सामने होल्डर, 5 पॉइंट इसमें है। के बाद डीबी भरेंगे। ये देखिए एमसीबी इंसुलेटर सारी एमसीबी निकाल लेंगे कि यहाँ पे सिर्फ किचन है और 4 रूम है। उसी हिसाब से एक गैलरी है, गैलरी की अलग एमसीबी रहेगी, 6 एमसीबी लगेंगी, 4 रूम की एमसीबी, एक किचन की। सर लाइट बोर्ड के लिए 10 एम्पियर की एमसीबी है और 16 एम्पियर की पावर के लिए है। 3 पावर हैं, 3 सर्किट पावर की हैं, 3 सर्किट लाइट बोर्ड की हैं। ये देखिए ये ऐसे ही पूरा फिट होगा। 8 वे सिंगल फेस एमसीबी बॉक्स है। आइए हम इसको बताएंगे कैसे ड्रेसिंग करके डीबी को कम्प्लीटली भरेंगे, मतलब एकदम ड्रेसिंग करके प्रॉपर तरीके से एमसीबी लगाएंगे। सारे वायर सबसे पहले अलग कर लेंगे, कौन कहाँ पे कैसे लगाना है ये आपको हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे इस डीबी में। एक ही डीबी बॉक्स से सब कुछ समझ जाएंगे कैसे एक घर में वायरिंग होती है, फिटिंग बांधते हैं। ये देखिए सारे पॉइंट सारी सर्किट खोल लेना है। उसके बाद सबसे पहले इन्वर्टर वाले तार को निकालना है, जो सबसे कम वायर हो सबसे पहले उसको ड्रेसिंग करना है। तार को जितने भी तार हों अच्छे से ड्रेसिंग करना है साइड से, क्योंकि एकदम झमेला ना दिखे, एकदम साफ़ सुथरा काम दिखे। जब भी कस्टमर देखे तो कहे हाँ बिजली का काम सफाई से हुआ है। बाद में काम करना हो तो उसके लिए भी ये देखिए सबसे पहले इन्वर्टर तार को सब कुछ टेप लगा के साइड में कर लिया है। ये देखिए सारे फेस वायर अलग कर ले रहे हैं। इसी में एमसीबी फेस वायर में ही एमसीबी लगती है, न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है। न्यूट्रल के ऊपर पटिया लगी होती है हर डीबी में, तो उसी में न्यूट्रल तार टाइट होते हैं। फिर एमसीबी में रेड वाले तार जॉइंट होंगे। ये देखो नाप करके सारे तार कट कर लेंगे ब्लैक वाले। ये देखिए जितनी भी सर्किट आई हैं सबका एक न्यूट्रल, हर सर्किट के साथ एक न्यूट्रल आता है। सबके सर्किट अलग कर लेनी है, सारे न्यूट्रल अलग करके एक एक छील लेना है, मतलब आगे का टर्मिनल निकाल देना है, थोड़ा बड़ा ही निकालें। फिर उसको अमेट के फिर जहाँ पे पेंच टाइट होगा पेंच खोल के उसमें लगा देंगे, प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे वायर को। ये देखिए सबसे पहले एक सर्किट की न्यूट्रल को टाइट कर रहे हैं, एक लाइन से सारे न्यूट्रल इसी तरीके से टाइट होंगे। ये देखिए फिर दूसरा न्यूट्रल टाइट करेंगे, सारे न्यूट्रल तार इसी तरह से टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग एमसीबी लगाएंगे। जो जितने भी फेस वायर आए हैं, जो सर्किट आती है उसमें एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग, एक इन्वर्टर, एक फेस वायर होता है, 4 होते हैं। इस पर यहाँ पे गांव का काम है देहात का, वहाँ पे अर्थिंग का वायर नहीं डलवाया है कस्टमर ने। कस्टमर कह रहे अर्थिंग की हमको नहीं ज़रूरत है,
इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। इसी वजह से हम लोगों ने सबसे पहले मेन तार डाला है इन्वर्टर का, अर्थिंग का नहीं, फेस का, न्यूट्रल का। सारे न्यूट्रल इसी तरीके से टाइट कर लेने हैं। फिर उसके बाद टेप लगाना है अच्छे तरीके से। न्यूट्रल जो पटिया में टाइट करेंगे, न्यूट्रल हर समय चलता रहता है। फेस वायर कट करने के लिए एमसीबी लगाते हैं। ये भी ट्रिप होता है तो फेस वायर से ही एमसीबी ट्रिप होती है। इसी वजह से सारे न्यूट्रल तार को अच्छे से पटिया में टाइट करके फिर इंसुलेटर से एक न्यूट्रल तार को हटा सकते हैं। अगर न्यूट्रल कट करना हो तो तब जा कर के इंसुलेटर से ही कट होगा, नहीं तो डायरेक्ट चलता रहता है न्यूट्रल डीबी में। ऐसे ही जैसे खंभों में खुला रहता है न्यूट्रल तार, वैसे डीबी में भी पटिया लगी होती है और उसी में तार को हम लोग टाइट करते हैं अच्छे तरीके से। जितने भी सर्किट आए हैं, सारे जितने भी सर्किट हैं उतने ही न्यूट्रल वायर होंगे। उसको अच्छे तरीके से सारे टर्मिनल को टाइट कर रहे हैं। ये देखिए एमसीबी कैसे ड्रेसिंग करेंगे अच्छे तरीके से, देख रहे हैं भाई। एमसीबी ड्रेसिंग करके अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए न्यूट्रल वाले तार एक साइड में कर लेंगे। ये देखिए कि अच्छे से मतलब वायर इधर उधर दिखे ना, अच्छे से देखो सारे मोड़ के टेप लगा देंगे। हालांकि इसमें केबल टाई लगती है, इतनी छोटा घरेलू काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेप से ही अच्छे से इसको मेजरमेंट कर देंगे। ये देखिए सारे न्यूट्रल तार को टेप लगा के अच्छे से सही कर रहे हैं। ये देखिए सारे अच्छे तरीके प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल तार को टेप लगा के बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छे से साइड में कर दिया। ये देखो ड्रेसिंग कर दिया है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद नीचे वाली सर्किट एक बची है इस बोर्ड की, इसका भी न्यूट्रल उसी में पटिया में टाइट कर देंगे इसको भी। ये देखिए इन्वर्टर वायर सर नीचे, इन्वर्टर वायर को सारे बोर्ड में नीचे ही निकालेंगे कि इन्वर्टर वायर नीचे ही यहीं लगेगा डीबी के पास ही, इसलिए सारे इन्वर्टर तार नीचे ही निकाल दिए हैं बोर्ड में। ये भी एक ही न्यूट्रल बचा है और सारे न्यूट्रल तार टाइट हो गए हैं। सिर्फ उसके बाद फेस वायर वाली एमसीबी बची हैं, उसी में एमसीबी लगाएं जितने भी वायर होंगे। अगर सर्किट ज़्यादा होगी तो एक एमसीबी पे दो दो सर्किट डालेंगे। टीवी छोटी होगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर ही नहीं है, इस वजह से। एक रूम में एक पावर की सर्किट है, एक लाइट की सर्किट है। ये हर रूम की एक एमसीबी कर देंगे कि मतलब एक रूम की एमसीबी गिराएं तो लाइट चली जाए। अब ये देखिए सही तरीके से उसी एक न्यूट्रल को भी सही से ड्रेसिंग कर दिया है। अब सिर्फ इसमें 2.5 mm की एक सर्किट आई हुई है जो मेन सर्किट है डीबी के लिए, जो मीटर से आती है डायरेक्ट, ये वाली। ये 2.5 mm की सर्किट, इसको एक साइड में कर लेंगे, इसको भी ड्रेसिंग कर लेंगे। यहाँ पे इंसुलेटर लगाएंगे सबसे पहले, जो मेन वाला होता है जो अभी आपको दिखाया था इंसुलेटर, उसमें कनेक्शन होगा नीचे की साइड में, एक तरफ फेस का एक तरफ न्यूट्रल का। इंसुलेटर में 2 टर्मिनल होते हैं तो उसमें हम लोग एक टर्मिनल में फेस वाला वायर टाइट करेंगे, एक टर्मिनल में न्यूट्रल वाला वायर टाइट करेंगे। और ये जो 1.5 mm की सारी सर्किट है इसमें एमसीबी लगेगी। इसको भी प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करके लगाएंगे, टेप वेप लगा करके अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करके प्रॉपर तरीके से फिनिश कर देंगे। एमसीबी कैसे कहाँ पे कौन सी लगेगी। ये देखिए इसको भी मेजरमेंट कर रहे हैं तार को, इसको भी उसी हिसाब से कटिंग करके कट कर दिया है। उसके बाद सारे वायर को जितना टाइट करना है उतना सारे छील लेंगे वायर को। ये देखिए इसको भी छील लिए हैं। एक पॉइंट में 2 सर्किट आएगा। ये देखिए सारी
लाइट चली गई, लाइट अब आ गई। एक देखो अब अच्छा दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। अब समझ में आएगा कैसे एमसीबी प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। ये देखिए 2 सर्किट का एक एमसीबी लगा रहे हैं, उसमें फेस वायर देखो टाइट कर दिया है। ऐसे ही दूसरे सर्किट में भी लगाएंगे। ये देखिए सबसे पहले इसको भी हम लोग ऊपर टर्मिनल में इसको हम टाइट करेंगे अच्छे तरीके से। सारी एमसीबीओं में ऐसे ही ऊपर वाले टर्मिनल में ही जो सर्किट आई है उसका फेस वायर उस एमसीबी में सबसे ऊपर वाले में ही टाइट करेंगे। ये देखिए 2 एमसीबी में कनेक्शन हो गया है, क्योंकि छोटी डीबी है तो इस हिसाब से पहले ही डीबी एमसीबी में कनेक्शन करके ऐसे आपको समझाने में और दिखाने में आसानी रहेगी। कि वैसे एमसीबी लगा के तार कनेक्शन कर देते हैं, वैसे दिखता नहीं अच्छे से, आपको समझ में भी नहीं आता। इसी वजह से बाहर ही एमसीबी लगा करके एमसीबी फिट कर देंगे। वैसे पता भी चलेगा कौन सी किस चीज़ की एमसीबी है, आपको दिखेगा भी अच्छे तरीके से। ये देखिए एमसीबी को अच्छे से हम टाइट कर रहे हैं। सारी एमसीबीओं को प्रॉपर तरीके से सारे फेस वायर टाइट करने हैं, कोई ढीला या लूज वायर नहीं छोड़ना है। ये देखिए सारे जितनी भी सर्किट आई हैं हर रूम से, सारे रूमों में हर एमसीबी सबकी अलग एक एक लग रही है। ये देखिए जिसमें एक सर्किट गई उसमें एक सर्किट, जिसमें 2 सर्किट गई उसमें 2 सर्किट, वैसे ही लगाए हुए हैं। ये देखिए ये भी एमसीबी को सारी एमसीबीओं, एक एमसीबी बची है, इसको भी सारी हम टाइट कर लेंगे। पहले उस ऊपर वाले टर्मिनल को अच्छे से खोलना है, ज़्यादा भी नहीं खोलना कि पेंचे खुल जाए। फिर उसके बाद सारी एमसीबीयाँ कनेक्शन हो गई हैं। अब देखो मेन लाइन छील रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये 2.5 mm की मेन लाइन सीधा मीटर से आई हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंसुलेटर का भी कनेक्शन कर लेंगे। इंसुलेटर लगा दिए हैं। ये देखो हमेशा सीधे हाथ पे ही जो मेन वाला इंसुलेटर हो उसको सीधे हाथ पे ही लगाएं, क्योंकि उल्टे हाथ पे ढक्कन खुलता है। खोलते ही सबसे पहले मेन वाला ही स्विच चालू करेंगे। ये देखिए सबसे पहले नीचे वाले टर्मिनल में फेस वायर टाइट करेंगे। इसमें 2 तार हैं, एक न्यूट्रल का है एक फेस का है जो मीटर से आए हैं। दूसरा भी तार साइड में वाले में टाइट करेंगे। एक तरफ न्यूट्रल है एक तरफ फेस कर दिया है। हालांकि चेक करके बांधना पड़ेगा क्योंकि एक ही कलर के तार हैं, इस वजह से। ये देखिए इसको भी टेप करके अच्छे तरीके से लगाएंगे, ड्रेसिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। ड्रेसिंग करने के बाद ये देखिए अच्छे तरीके से मेन वायर को लगा देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए दोनों कनेक्शन हो गया। नीचे वाले टर्मिनल में सेट कर देंगे एक साइड में। ये देखो बढ़ा दिए हैं जितना हो सकता है, क्योंकि इसमें जितनी एमसीबी 8वें हैं 6 एमसीबी 2 इंसुलेटर की जगह है 1 इंसुलेटर की, तो इसीलिए पहले ही 1 एमसीबी देखो लगा दिए हैं एक सर्किट की। ऐसे ही ये देखिए दूसरी सर्किट की भी एमसीबी लगा दिए हैं अच्छे तरीके से। मतलब एकदम गैप नहीं छोड़ना है एमसीबी के बीच में अच्छे तरीके से, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये तीसरी एमसीबी है, ये चौथी एमसीबी है, ये 5वीं एमसीबी है और ये 6ठी एमसीबी है। ये देखो सारे वायर एमसीबी सारे लग गए हैं अच्छे तरीके से। अब इसको इस तार को अच्छे से ड्रेसिंग कर देना है। जितने भी एमसीबी लगी हैं सबके कनेक्शन हो गए हैं। इसको अच्छे तरीके से टेप लगा के साइड में ड्रेसिंग कर देंगे डीबी को। ये देखिए ये सारे फेस वायर हैं, मेन वायर हैं एमसीबी में जो टाइट किया है।
ये देखिए अच्छे तरीके से इस टीवी में एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से ड्रेसिंग कर दिया है। फिर ये नीचे वाली की सर्किट है 1 पॉइंट, उसको भी ड्रेस कर मतलब सही तरीके से हर वायर को लगा देंगे। सारे कनेक्शन हो गए। ये देखिए ऊपर नीचे ये जो सॉर्डिंग पत्ती है वो जैसे सब में लाइट जाएगी या तो तार से लूपिंग करें, ये तो इसमें पत्ती निकलती है सॉर्डिंग करने के लिए एमसीबी के लिए। क्योंकि फेस वायर नीचे देंगे तो सारे में शार्ट करना पड़ेगा, तो तार की लूपिंग बनाएं या तो पत्ती निकलती है, पत्ती को अच्छे से मेजर करके जितनी पत्ती लगेगी उतनी पत्ती काट लेंगे, उसी हिसाब से सारे टर्मिनल में उस पत्ती को फंसा के टाइट कर देंगे। फिर ये देखिए सारे टर्मिनल को खोल के सारे मतलब एमसीबी में पत्ती लगेगी, एक ही पत्ती से सारे में कनेक्शन मतलब लाइट दौड़ने लगेगी, जाने लगेगी। इसी वजह से पत्ती को लगाते हैं। तार लूपिंग करेंगे उसमें बहुत समय लगता है, लोड भी दिक्कत होती है, पत्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए सारी पत्ती को हम लोग पत्ती को लगा रहे हैं। फिर से ये देखिए जो इंसुलेटर का ऊपर टर्मिनल है उससे लाइट नीचे वाली एमसीबीओ में जहाँ पे भी पत्ती हमने टाइट की है उसको फेस वायर के लिए कनेक्शन करेंगे एमसीबी से। ये सारे टर्मिनल खोल के पत्ती पहले टाइट कर देंगे अच्छे से। ये देखो पत्ती लगा दी है, उसको हम टाइट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। ये देखिए सारी पत्ती टाइट हो गई है। फिर ऊपर ली जो इंसुलेटर है उससे एक वायर फेस वायर के लिए एक टुकड़ा तार काट के नीचे जो पत्ती लगाई एक एमसीबी में उसको हम जॉइंट कर देंगे, तो सारी एमसीबीओ में लाइट जाने लगेगी। क्योंकि सारी पत्ती आपस में एमसीबी वाली शार्ट है आपस में, इसी वजह से ऊपर देखो टाइट कर दिया है फेस वाले वायर में, जो मीटर से जो आया है इस साइड में उसको टाइट किया है उसी साइड में। फिर एमसीबी में उसको हम टाइट कर देंगे। ये टाइट कर दिया है, इसको भी अच्छे तरीके से कनेक्शन कोई लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो स्पार्क करेगा एमसीबी में। जब भी चालू करेंगे जब भी लोड पड़ेगा कहीं तो कहीं लाइट नहीं जाएगा, इस वजह से। उसके बाद न्यूट्रल तार ऊपर वाले से ही जो पत्ती आई है ऊपर से उसको हम लोग पहले पत्ती में टाइट कर लेंगे ऊपर वाली न्यूट्रल पटिया में, फिर उसके बाद इंसुलेटर में उसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए अब जाके इंसुलेटर में सारे पेंच खोल के इंसुलेटर में जो यहाँ पे न्यूट्रल गया उसको भी कनेक्शन कर दिया प्रॉपर तरीके से। सारे देखो ये चालू बंद करके देख रहे हैं, से देखो लाइट चालू कर दी है सारी। वैसे एमसीबी बॉक्स ये ढक्कन लगा दिया हर रूम की। एक एमसीबी आप देख सकते हैं, ये देखो एक एमसीबी गिरा है उस रूम की जो जिसमें अंधेरा है। ये देखो लाइट चालू बंद हो रही है, वो इसी एमसीबी से है, हर एमसीबी से ऐसे ही। आइए हम रूम में आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए ये कि बोर्ड लगा है, स्विच बोर्ड है, एक होल्डर लगा हुआ है, ये पंखा चल रहा है, पंखा भी लगा है नया यहाँ पे, एक पावर एक नॉर्मल सॉकेट है। इसी तरीके से ये सब देखो इतना केबल बड़ा हुआ है, सब झमेला लगा था सब हटा दिया है, अब वायरिंग हो गई है। ये दूसरी रूम की एमसीबी है, हर रूम की एक एमसीबी है, इसको भी बंद चालू करके आपको हम दिखा दे रहे हैं। और ये जो मिनी एमसीबी बोर्ड में लगी है ये वाली दूसरी, ये देखो तीसरी नंबर की, ये बगल वाले रूम की है, देखो उसको चालू बंद कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक होल्डर, एक पंखा, एक दूसरा होल्डर, और ये सीट लगी हुई है, एक दो लाइट है, ये देखिए। फिर ऐसे ही सारी एमसीबीओं को मतलब सारे एमसीबी हर रूम की सारी एमसीबी चेक करने के बाद लगी हुई है। ये देखिए ये भी हॉल की है, इसमें देखिए कंसील लाइट, दो पंखा, ये 12 मॉडल की सीट है। इसमें 10 पॉइंट हो गए हैं तो इसीलिए इसमें सॉकेट नहीं लगाए हैं। ये देखिए ये भी सीट, जितनी भी सीटें हैं आपको मैंने बना के साथ में प्रॉपर तरीके से डीबी भी भर के कैसे पूरे घर की मतलब फिटिंग होती है एक इसी वीडियो में। ये देखिए बल्ब है, बीच में डीप लाइट 3 पड़ी थी, तीनों अलग अलग कलर की हैं, एक पिंक कलर की है, सामने होल्डर है, ये देखिए
सामने होल्डर रहेगा, मतलब कलर वाली लाइट जलाना हो तो डीप लाइट जलाइए, नहीं तो इसमें होल्डर लगा दीजिए। फिर इस रूम में किचन में आ जाइए, ये फैन बॉक्स है, एक उधर पॉइंट है बाथरूम में, किचन में। ऐसे ही सारे रूम में। ये देखिए ये भी टीवी के लिए है, इसमें 2 पॉइंट भी है, ये पंखा, एक डीप लाइट और एक ये पॉइंट। और ये देखिए 8 मॉडल की सीट प्रॉपर तरीके से अच्छे से ड्रेसिंग करके लगाए हैं। हैवेल्स अडीवा की सीट है। ये देखिए पंखा, हर रूम में पंखा भी लग गया है, मतलब पूरा काम इलेक्ट्रिक का हो गया। हम लोगों ने ये काम 2 दिन में किया है। ये देखिए 12 मॉडल का सीट है, इसको भी प्रॉपर तरीके से, ये 8 मॉडल की है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए है, लैपटॉप टॉप लिए। इस तरफ भी एक पावर, एक नॉर्मल टीवी के लिए है बोर्ड। और ये होल्डर है, एक अनसील लाइट भी 4 लगी हैं, और एक होल्डर भी, और एक पंखा। ऐसे ही डीबी, ये मेन है, मेन और इंसुलेटर। इसको अगर हम गिराएंगे सारे घर की लाइट चली जाएगी, क्योंकि मेन इंसुलेटर है, इसी वजह से सारा कनेक्शन इसी से है। ये जो एमसीबी लगी है 8 मॉडल में, मिनी एमसीबी ये मोटर की है। और सारी एमसीबी जितने भी रूम है, सारी 6 रूम है, 6 रूम की एमसीबी एक एक अलग अलग लगी हुई है। और जो इंसुलेटर है ये मेन वाला, अगर गिरा देंगे तो गिर जाएगा। ये देखिए 8 मॉडल की सीट, एमसीबी बॉक्स, 12 मॉडल का सीट प्रॉपर तरीके से। ये देखिए बाहर की छज्जे की लाइट, सारी लाइट कलर वाइज कुछ लग गया है अच्छे तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करें। ऐसी वीडियो